कैसे जानेंगे आप कि आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं? ये हाईली सेंसिटिव पर्सन कौन होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे जानेंगे आप कि आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं या नहीं? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप बहुत ही सपोर्टिव पर्सन हैं, मतलब आप किसी की भी हेल्प करने के लिए किसी भी कीमत पे तैयार हो जाते हैं, चाहे आपको इसका नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। मतलब किसी की हेल्प करने के लिए आप अपना भी नुकसान करने को तैयार रहते हैं और दूसरों के दुख में आप इतने दुखी हो जाते हैं, इतनी गहराई से उस दुख को महसूस करते हैं जैसे कि वो आपका स्वयं का दुख हो। मतलब किसी के भी दुख को इस तरीके से महसूस करना, सोचना कि अब इसका क्या होगा, कैसे मैं इसकी हेल्प करूं, कैसे मैं इसके दुख को दूर करूं, और ये भाव आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई व्यक्ति अपना नुकसान करके भी दूसरों की मदद करने को तैयार रहता है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं, अतिशय भावुकता का शिकार होते हैं। चलिए इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा आपने। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चमोली में जब पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई हो रही थी, तो चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों को कटने से बचाया। इन्होंने एक टीम बनाई और जब पेड़ काटने लोग आते थे ना, तो पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे कि पेड़ को काटने के पहले हमें काटो। मेधा पाटेकर का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। नर्मदा नदी को जब नुकसान हो रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां आसपास में रहते थे। चमोली के जंगलों की कटाई हो रही थी, तो भी बहुत सारे लोग थे जो वहां आसपास में रहते थे। लेकिन ये लोग ही क्यों इतने सेंसिटिव हुए? इन लोगों ने जंगल और नदी के नुकसान होने के दुख को समझा, उसके प्रति ये इतना सेंसिटिव हुए और उसे बचाने के लिए इन्होंने अपना एक्शन भी लिया। भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता होगा? 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। सुपर सेंसिटिव पर्सन थे वो। लक्ष्मीबाई का नाम कौन नहीं जानता है? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भाई बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर समझौता करके अपना राज्य भी चला रहे थे और राजा भी बने हुए थे। लेकिन ऐसे लोग राज्य के नुकसान को समझ रहे थे, अपनी प्रजा के दुख को समझ रहे थे, अपने अपने लोगों के दुख को समझ रहे थे और उसे दूर करने के लिए इन्होंने बेड़ा भी उठाया, नुकसान भी सहा। ऐसे तमाम लोग इतिहास में भरे पड़े हैं। और आप अपने घर परिवार में, अपने रिलेटिव्स में, अपने आस पड़ोस में, ऑफिस में ऐसे लोग देखते होंगे जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो दूसरे के दुख को बिल्कुल अपने की तरह महसूस करके और उसे दूर करने के लिए वो इसका बेड़ा भी उठाते हैं। घर परिवार के मुद्दे हों या सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हों या कार्यस्थल के मुद्दे हों, वो ये नहीं सोचते कि इसमें हमारा नुकसान होगा, बल्कि वो सबकी भलाई के लिए कदम उठाते हैं। अपना फायदा न सोचते हुए दूसरे की तकलीफ को दूर करने का वो भरसक प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं। वे दूसरे के दुख को जीने लगते हैं। ऐसे लोग इतने ज्यादा भावुक होते हैं कि वो कभी कभी दुखों से अपने आप को एकांत में बांध लेते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन आम लोग इनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनमें अतिशय भावुकता होती है और आम लोगों में भावुकता का स्तर उतना नहीं होता है कि इनकी भावुकता को वो समझ सकें। हम लोग ऐसे अतिशय भावुक लोगों को हर्ट करके निकल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। घर में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, वर्क प्लेस में अक्सर ऐसे लोगों को आप जानते होंगे। और ऐसे सुपर सेंसिटिव लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब चैलेंजेस का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भावुक होना तो अच्छी बात है, दूसरे के दुख को जानना, समझना, महसूस करना, उसे जीना और उसे दूर करने का प्रयास करना, ये तो अच्छी बात है, ये तो सकारात्मक पहलू है। फिर इसमें परेशानी क्या है? परेशानी है क्योंकि इसका नकारात्मक पहलू भी है। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे लोग आपके आसपास हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं
और पूरी दुनिया में लगभग 20% लोग ऐसे हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं। ये जो हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं। इनके हर निर्णय भावुकता पर निर्भर करती है। ये प्रैक्टिकल नहीं होते, ये अपने फायदे के बारे में नहीं सोच पाते। अक्सर ऐसे लोगों को दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, स्वयं को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग तो इन्हें समझ ही नहीं सकते। और ये हाईली सेंसिटिव पर्सन की सबसे बड़ी मुश्किल है। अब अगर आप ऐसे हाईली सेंसिटिव पर्सन को जानते हैं या आप खुद ऐसे हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, तो अपने आप को ज़्यादा दुखी होने से कैसे बचाएं? ऐसा क्या करें कि अपना नुकसान ना हो और दूसरों की मदद भी कर पाएं और आपको ज़रूरत से ज़्यादा दुखी भी ना होना पड़े। तो सबसे पहले अपने आप को ध्यान, मेडिटेशन से जोड़िए। डेली डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए। जब भी आप किसी मामले में अतिशय भावुक हों तो रुकिए, थोड़ा अपने आप को समझाइए। देखिए, मदद करना अच्छी बात है, सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को हर जगह इजीली अवेलेबल मत बनाइए। क्योंकि ये जो हाईली सेंसिटिव पर्सन लोग हैं ना, ये दूसरों की बात बहुत आसानी से मान लेते हैं। ये अपने नुकसान का सोचते ही नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, नहीं, बस इनकी एक ही कमजोरी है कि ये अतिशय भावुकता का शिकार होते हैं और इसीलिए सबकी मदद के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन अपनी मदद के लिए दूसरों से कोई डिमांड नहीं करते। दूसरों से ये मदद लेना कम पसंद करते हैं। ऐसे लोग दूसरे को हर्ट नहीं करते, भले सामने वाला इन्हें हर्ट करके चला जाए, या ये लोग दूसरे को हर्ट होने से बचाने के लिए खुद को ही हर्ट कर लेते हैं। तो मदद करिए, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपना नुकसान उठाकर दूसरों की मदद करें, इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आप मदद करिए, लेकिन हर जगह इजीली अवेलेबल मत होइए। जहां आपके लिए संभव हो और आपको इसका कोई सामाजिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान ना उठाना पड़े, तो आप बिल्कुल मदद करिए। लेकिन खुद को हर वक्त हमेशा तकलीफ में डालकर मदद करना पड़े तो इससे बचिए। अपनी अतिशय भावुकता पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि पता है, ये जो हाईली सेंसिटिव पर्सन है ना, ये मदद भी करते हैं, अपना नुकसान भी उठाते हैं और सामने वाला बहुत आसानी से इनकी इंसल्ट करके भी निकल जाता है, लेकिन ये पलट के उसका इंसल्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग दूसरे को दुख देने में विश्वास नहीं करते। ये लोग दूसरे का दुख हरने के लिए प्रकट हुए हैं इस धरती पे, इन्हें ऐसा लगता है। तो देखिए, दूसरे को दुख देना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सामने वाला बार बार आपको दुखी करे, बार बार आपका नुकसान करे, वहां आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। वहां आपकी अतिशय भावुकता आपके अंदर नकारात्मकता पैदा करेगी। बिना वजह कोई आपका इंसल्ट करे, इसका अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। अतिशय भावुकता पर नियंत्रण रखें, दूसरों की मदद करें, लेकिन अपना नुकसान ना करें। दूसरों के दुख में दुखी हो, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने को दुखी कर लें, ये अच्छी बात नहीं है। सामने वाला का रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला आपके इंसल्ट करे और इसके बाद भी उसके रिस्पेक्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखें और इसके लिए अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि अतिशय भावुकता मन के कमज़ोर होने की निशानी है। आपका मन कमज़ोर है, इसलिए आप अतिशय भावुक हैं। हालांकि अतिशय भावुकता कमज़ोरी नहीं है, एक मजबूती है, क्योंकि ऐसा कौन है जो अपना नुकसान उठा करके दूसरों की मदद करता है? ये तो बहुत मजबूत होने की निशानी है। कोई आपका 1000 बार इंसल्ट करे और फिर भी उसको पलट के जवाब नहीं देना, ये एक मजबूत मन की निशानी है। लेकिन समाज ऐसे मन को नहीं समझता है, क्योंकि समाज वो समझता है जो वो देखता है। तो 20% ही लोग हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, बाकी लोग साधारण इंसान हैं।
तो साधारण इंसान के सामने बहुत महान बनने की ज़रूरत नहीं है। और जब बार बार आप ऐसी चीज़ों का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों का सामना करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर मजबूती आनी शुरू हो जानी चाहिए। और अगर अभी तक आप मजबूत नहीं हुए हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके मन को कष्ट देने का अधिकार किसी को भी नहीं है, आपको भी नहीं है। तो आप दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे की मदद करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति हर्ट ना हो इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अपने मन का ख्याल रखते हैं क्या? तो आप सबसे पहले अपने मन का ख्याल रखिए कि उसे कोई इंसल्ट करके ना निकल जाए। अपने मन को दूसरे की वजह से दुखी मत होने दीजिए, अपने मन में दूसरे की वजह से नकारात्मकता मत भरने दीजिए। इन बातों का ख्याल रखिए और हाईली सेंसिटिव पर्सन बने रहिए।